सभी भैया बहनों को एसएसएम क्लासेस में स्वागत है। आज हम गिनतियों के योग के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे इसमें दिया है 7, 8, 9 का योग कितना होता है, तो हमें क्या करना है कि बीच वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ लेना है। जितनी संख्याएं हों, जैसे 1, 2, 3 संख्याएं हैं तो बीच में कौन सी गिनती है 8, तो 8 का पहाड़ा 3 है, तो 8 त्रिक 24। इसी प्रकार 11, 12, 13 का योग कितना होता है, तो इसमें देखिए बीच में कौन सी गिनती पड़ती है 12, तो 12 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है 3 बार, तो 12 त्याई 36। तो 11, 12, 13 का योग कितना होगा 36। अब मान लीजिए अगली संख्या है 11, 12, 13, 14, 15 का योग कितना होता है। 11, 12, 13, 14, 15 का योग कितना होता है, तो इसमें कितनी संख्याएं 5 संख्याएं हैं, तो बीच में कौन सी गिनती पड़ती है 13, तो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेना है, तो 13 पचे 65। तो 11, 12, 13 का योग कितना होगा 65। मान लीजिए बीच की संख्याएं पूछ लिया जाए कि बीच की संख्याएं बताओ, 11 और 12 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो 11 और 12 के बीच में 11 सही 1/2 संख्या, मतलब 11.5 संख्याएं होती हैं। अगर इसको सूत्र से लगाना है तो इसका सूत्र होता है 1/2 x प्लस वाई। अब 1/2 x प्लस वाई, x का मतलब पहली संख्या, y का मतलब दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा x, तो आ जाएगा 11 प्लस 12। इसको दोनों को जोड़ लेंगे 1/2 और गुणे 11, 12, तो 2 1 3, 1 1 2 23, तो 23 में 1 का गुणा किया तो 23/2। अब इसको 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, अब फिर 2 का भाग दिया 3 में तो 2 1 कम 2, तो यह आ जाएगा 11.5, अर्थात 11 सही 1/2। तो इस तरह से बीच की संख्या यदि हमें निकालना है तो इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे आ जाए कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसको सूत्र के माध्यम से लगाना है तो लगा सकते हैं। जैसे इसमें कितनी संख्याएं हैं 1 से 10 तक, तो इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n+1/2। अब n का मतलब अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या हमारी क्या है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और यहाँ पर आ जाएगा n की जगह 10 + 1/2, तो 10 1 11, तो यहाँ जाएगा 10 गुणे 11/2, 2 से काट दिया 2 पंचे 10, 11 पचे 55, अर्थात 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो कितनी संख्याएं होंगी 55 होंगी। तो इसी तरह से हम 1 से 20 तक निकाल सकते हैं, 1 से 30 तक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक का ज्ञात करना है, तो अंतिम संख्या क्या है हमारी 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 और यहाँ फिर आ जाएगा 20 + 1/2, इसको काट दिया, काटना हो जोड़ दीजिए पहले, तो 20 और गुणे 20 1 21, 21/2, अब 2 से काट दिया 2 दहन 20, अब 21 दहन 210, अर्थात 20 मतलब 1 से लगा के 20 तक की संख्याओं का योग कितना होता है 210। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए सम संख्याओं का ज्ञात करना है, विषम का ज्ञात करना है, तो विषम का सूत्र होता है n², मतलब जितनी संख्याएं हों उसका वर्ग कर दीजिए। जैसे 1 से 20 तक में कितनी सम संख्याएं होती हैं, तो 10 सम होती हैं, 10 विषम होती है। हमें विषम ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, विषम में 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो 1 से 20 तक के अगर हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो 10 का वर्ग कर देंगे तो 10 दहन 100। इसी तरह 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, इसका सूत्र होता है सम का n कोष्टक में n+1, बस। जैसे 1 से 20 तक में सम संख्या कितनी होती है 10 होती हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और कोष्टक में 10 + 1, तो 10 1 कितना होगा 11, तो 10 गुणे 11, तो 11 दहन 110, तो 110 हमारी सम संख्याएं हो गई और 100 हो गई हमारी विषम, दोनों को मिला लिया तो 210। 1 से 20 तक की संख्याओं को योग कितना होता है 210। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।